गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। इसके पहले जो मैं आपको दिया था तो आप उसे सब बना लिए होंगे और आपको आज हम बतला रहे हैं कोई भी दशमलव में नंबर है या कोई भी नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कौन फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज बतला रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, अब एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पर भी कितनों दशमलव हो जाए या कहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में माने लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद दशमलव बैठा देना ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या समझे? किधर से? लेफ्ट साइड से, माने लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद, इधर लेफ्ट है, 1 डिजिट के बाद दशमलव बैठा देना ही उसको क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो मैंने इसको लिखने के लिए तरीका बताया कि देखिए 1 पर कितना है, 1 2, इस पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। तो हमको जीरो से मतलब नहीं है, मतलब है कि कितने डिजिट में ये जो है नंबर है। तो इसमें माने किधर है 1 छोड़ करके, क्योंकि 1 के ठीक राइट, 1 डिजिट के ठीक राइट दशमलव बिठा देते। क्या समझे? 1 डिजिट के ठीक राइट दशमलव बिठा देते हैं। और अब देखते हैं कि उसको ठीक पहले तक कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 टू द पावर 12 कर दी, क्योंकि दशमलव तो यहीं तक ना बिठाए थे, 6 के ठीक बाद ना। तो 6 के तक कितने डिजिट है? 12 डिजिट है, इसलिए 10 टू द पावर 12 मैंने लिख दिया। एक सेकंड देख लीजिए। अब आपको ये दिया हुआ है, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद बैठना चाहिए। अगर 3 के बाद बैठना चाहिए तो 3 के बाद बैठना चाहिए, तो पहले ये छोड़ दीजिए 10 टू द पावर, इस पर कोई चर्चा नहीं मैं कर रहा हूं। इसको मैं केवल क्या कर रहा हूं कि 3.45 इंटू 10 टू द पावर 10 स्क्वायर कर दिए, क्योंकि 1 2 डिजिट के बाद दशमलव बिठा ले तो 10 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही ना मैंने नियम बताया था। और अब ये दोनों मल्टीपल में एक्सपोनेंट पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था, जब बेस सेम रहे तो 2 और 5 7 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा ही तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, लेकिन ऐसा करते क्यों है इस चीजों को? तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल अदर। मान लीजिए कि 50 या 51 है। अब इसको लिखना है तो चेंज इनटू फेस बट नो चेंज इनटू वैल्यू, उसका चेहरा में केवल परिवर्तन हो। मैंने क्या बोला? चेंज इनटू फेस बट नो चेंज इनटू वैल्यू, उसका चेहरा में केवल परिवर्तन हो लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं हो। एग्जाम्पल यही लिखना था। तो मैंने क्या किया कि अगर इसको ऐसे लिख देते हैं 3, मैंने नियम यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि लेफ्ट साइड से 1
के बाद हम 1 डिजिट के बाद दशमलव बिठा देते 51। अब इसको अगर 100 से गुना कर देते तो बात बराबर है ना जी। 3.51 में अगर 100 से गुना कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो आपका इतना आएगा कि नहीं? मल्टीपल करके देख लीजिए। 35100 कितने डिजिट के बाद दशमलव? 1 2 2 डिजिट के बाद 1 2, यहाँ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसी को मैं लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, इसी को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3.51 इंटू 10 और 100 है तो इसका ये मैंने तरीका बतलाया और ये शॉर्ट फॉर्म बतलाया। इजी है, वेरी गुड। अब एक में देख लीजिए, अब यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब ये दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में टेबल है, अब यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कौन फॉर्म? यूजुअल फॉर्म। तो 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर 9 जीरो हो जाएगा। कितने जीरो? माने 1679 ए पर कितने जीरो? 9 जीरो। 9 में पावर है तो 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमको ये करना है कि मल्टीपल के बाद ये जो है 3 डिजिट आफ्टर दशमलव बिठाना है राइट साइड से। तो 1 2 3 डिजिट के बाद हम दशमलव बिठाए। इधर के जीरो के तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो रहा तो कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या हो गया? ये यूजुअल फॉर्म में हो गया, है ना। अब प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ के देखिए कि क्या कह रहा है। किताब में कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। किसका मास? पृथ्वी का मास जो है कितना है? इतना केजी। और मास ऑफ मून इक्वल टू इतना केजी। ये मून का मास है। अच्छा, तो इतना केजी है, जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है कि टोटल मास बताए। सम ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून। अब इसको कैसे ऐड करेंगे ना? देखिए, तो ये 24 था, पावर था ना, तो इसको केवल चेंज इनटू फेस बट नो चेंज इनटू वैल्यू, वही केवल काम हम किए हैं, केवल फेस में परिवर्तन किया है। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 5.97 इंटू 24 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। यू कैन राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका कितना हो गया? तो अब इसमें मल्टीपल अगर कर देते हैं 10 स्क्वायर, मतलब 100 से, तो 100 से मल्टीपल करने के बाद आपको हो गया 597 आ गया। ठीक है, ये पूरे मिल करके कितना बन गया? 597। समझ में आया कि नहीं? मैं बताया ऐसे 5.97 इतना था, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 2 जीरो बढ़ गया। लेकिन एक मैंने 2 डिजिट के बाद फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड हम यहाँ बैठा देंगे तो आपका कितना आ गया? इतने ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे समझिएगा, ये कितना लिखेंगे? 597। तो 597 और प्लस कितना बच गया? 7.35 इंटू, अब ए जो है कॉमन हो गया दोनों में, तो 10 कितना? 10 टू द पावर 22। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। जैसे अरे वैसे ना मान लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई 5x रहे और 6x रहे, तो ये क्या होता है? ये दोनों तो ऐड हो जाता है 11। अब एक से न रहता है, उसी तरह से ये दोनों में है तो कॉमन है, तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं इंटू के रूप में 10 टू द पावर 22। अब इसको ऐड करने के बाद में
हमारा कितना है 604 इंटू 0.335 इंटू 10⁻22 kg। अंडरस्टैंड, इट इज इजी। अब देख लीजिए, वैसा तो हम लोग जान गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। अब अगर इस तरह से रहे तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था कि दशमलव कहीं हो, जीरो से मतलब नहीं है। हम जीरो छोड़ कर करके लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद बैठा देते हैं, जीरो छोड़ कर। तो 1 डिजिट के बाद बैठाएंगे तो 8 के बाद बैठेंगे, तो देखिए कि कितने इधर आया, दाहिने तरफ है, उतने माइनस कर देंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 8 तक गिने, तो 8.3 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 तक काउंट करते हैं तो 7 डिजिट, दशमलव 7 डिजिट घस का किधर आया, दाहिने तरफ। कितने डिजिट के बाद आया, 7 डिजिट के बाद, इसलिए 10⁻⁻7 लिखे। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ेगा, जितने डिजिट होगा 10⁻, उतने माइनस आएगा। और राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो जितने डिजिट के बाद आएगा प्लस में पावर हो जाएगा, 10⁻+ में। अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसे एक आप ही सोच लीजिए, अगर 0.025 है, मैंने क्या बताया था, इसको अगर दशमलव यहाँ करना है, यहाँ आपको दशमलव बैठाना है, यहाँ बैठाना है। तो यहाँ बैठाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, इसको आप ऐसे कर सकते ना, इतना लिखने के लिए कितना हम करेंगे, तो इसको लिखने के लिए 2.5 लिख रहे हैं, 2.5 यहाँ लाए तो कितने बटा में कर देंगे, 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ही सोचिए। अब जब इतने कर देते हैं, ये कर दिए, तो इसको अगला स्टेप में लिखिए तो 2.5 बाई 10² हो गया। अगर अगला स्टेप में करिए तो 2.5 इंटू, जब ई एक्सपोनेंट ये ऊपर जाता है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, तो माइनस हो जाता है, 10⁻⁻2 आया कि नहीं। तो इस विधि से भी आप समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड है? कोई प्रॉब्लम? उसी तरह से जैसे ये बताया, उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। 1 माइक्रोन, व्हाट, क्या कह रहा है, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाई कितना, 1 पर कितना जीरो है, बाई 1 2 3 4 5 6 7। समझ सकते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसको या तो दशमलव लिखे, नहीं तो ना लिखे। तो कितना लिख सकते, 1 इंटू, अब एक इसको अगर लिखते हैं तो नीचे में 10⁻, क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 नीचे होगा कि नहीं, 1 बाई 10⁻6 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो, यस। तो 10⁻6, और जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में होकर के 10⁻⁻6 हो जाएगा, उतना मीटर। तो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देख लीजिए, ये केवल कितना है, 7 का 1 क्वेश्चन देख लीजिए, 2.06 इंटू 10⁻⁻5, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर लिख देंगे। यहाँ से ना 2 के बाद ना था, 5 डिजिट हम घसकाएंगे, 1 2 3 4 5 दशमलव बैठा देंगे। अब नियम है कि दशमलव जो बैठा है तो ओकर बाद में एगो जीरो अपना मन से, क्योंकि दशमलव ऐसे नहीं बैठाना चाहिए, उसके बाद एगो जीरो बैठा देने में क्या दिक्कत है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? क्या मैंने किया, पुनः अगेन
क्या मैंने किया, ए जो डिजिट था यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कितने डिजिट, कितने माइनस में है, 5 है। तो जहां पर था 2 के बाद था तो 2 से गिनेंगे 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, जो घट रहा था 0 0 कर रहे हैं और दशमलव बिठा दिए, हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पुनः जानिए कि लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद दशमलव बैठा कर जो मेथड है वो हम लोग किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। थैंक यू।